झनक देगी अर्शी और अनिरुद्ध को करारा जवाब। पलटकर जवाब देते हुए उसकी हर एक बात को काटेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है जहाँ झनक अब पुतुल के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है तो सब लोग झनक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि यह लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वही दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध भी उसके ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। झनक बोलती है कि मैं यहाँ पे बस अदिति दी को देखने आई हूँ। पुतुल कहती है ये बस मेरे साथ आई है कि अदिति का हाल चाल जान सके, वो कैसी है। यहाँ दोस्तों वहीं फिर देखा जाएगा जब अर्शी और अनिरुद्ध उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं तो वह झनक भी गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि आपकी वजह से जो भी हुआ है सब कुछ हुआ है। अगर आपने सच पहले ही बता दिया होता अदिति दीदी को तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों की वजह से आज अदिति दीदी यहाँ मौत के मुंह में घेल के खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब बातें सुनकर अर्शी और अनिरुद्ध हो जाते हैं बहुत शौक कि आखिर झनक ने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी, जहाँ ये सब होने के बाद ऋषि बोलता है झनक से कि झनक तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुमने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जी हाँ दोस्तों, सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर झनक ऐसा ने क्या कह दिया कि ऋषि और अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके बेटी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार उनको ही ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उसने हाथ काटा है, उसका ब्लेम सीधा और सीधा उसने अर्शी और अनिरुद्ध पे लगा दिया है क्योंकि उन्होंने ही उससे सच छुपाया था। जी हाँ दोस्तों, पुतुल उसे ढाढ़स बांधती है और एक दिन सब उसकी सच्चाई जानेंगे। इस दौरान परिवार के लोग झनक को कई बातें सुनाते हैं, खासकर अदिति के मामले में। दूसरी तरफ अदिति पर भावनाओं का दबाव ज़्यादा हो जाता है। उसके और ऋषि के रिश्ते में दरार आ गई है और अदिति बार बार सोचती है कि उसके सबके बीच में उसकी ही किस्मत हमेशा क्यों ख़राब होती है। झनक के कारण अदिति ने ऋषि से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और वह अपनी मायके यानी अनिरुद्ध के घर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार की प्रतिक्रिया और झनक का फैसला। ऋषि की माँ झनक पर भड़क जाती है। वह कहती है जब तक झनक घर में रहेगी तब तक रिश्तों में दरार रहेगी। उनके अनुसार झनक को घर छोड़ देना चाहिए ताकि अदिति ऋषि का रिश्ता बच सके। झनक खुद भी अदिति को पसंद करती है और अपना बलिदान देने का निर्णय लेती है। वह कहती है कि अब वह घर छोड़ देगी ताकि किसी के भी रिश्ते पर बुरा असर ना पड़े। उसे दूसरी तरफ उसी उथल पुथल के बीच अदिति की मानसिक स्थिति बेहद ख़राब हो जाती है। वह चाकू उठा लेती है और कहती है कि उसका हमेशा गलत ही क्यों होता है। इस कारण वह अपने हाथों को काटने का प्रयास करती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और झनक खुद को दोषी मानती है। एपिसोड के अंत में परिवार की अदिति की जान तो अदिति लेगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अदिति जो है अपने बचपन का सच जानने के बाद और ऋषि का झनक के प्रति लगाव होने के बाद अब अदिति खुद को बड़ा कदम उठाने से रोक नहीं पाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अब हर तरफ से धोखा ही मिल रहा है। एक तरफ उसकी माँ और बाबा ने उसे सच छुपाया, वहीं दूसरी तरफ जिसे वह सबसे प्यार करती थी उसी ने उसे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर अदिति ऋषि को एक लेटर लिखती है और कहती है ऋषि शायद अब हमारा साथ यहीं तक का था। मुझे कभी ये यकीन नहीं होता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगी। तुमने मुझे तो धोखा दे दिया, लेकिन तुम झनक को कभी धोखा मत देना। शायद मैं ही गलत थी कि तुमसे प्यार किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम्हारे साथ जीवन बिताने की कल्पना किया जो किया, तुम पर उस पर भरोसे के लायक ही नहीं थे। वहीं देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अगर इन्हें टाइम पर से ब्लड नहीं मिला तो इन्हें बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं परिवार में से किसी का भी ब्लड ओ नेगेटिव नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतुल और झनक दोनों घर पे होते हैं। पुतुल ऋषि को कॉल करती है और पूछती है अदिति कैसी हो।
तो यहाँ पर ऋषि बताता है कि पुतुल दीदी, अदिति को ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ पर किसी का भी ब्लड मैच नहीं कर रहा है। जैसे ही यह बात झनक को मिलती है तो झनक कहती है, सहरी बाबू, मैं अदिति दीदी को ब्लड दूंगी क्योंकि मेरा ब्लड ओ ग्रुप निगेटिव है। ऐसे में पुतुल कहती है, नहीं झनक, तुम ब्लड नहीं दे सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी पापा को ब्लड दे चुकी हो। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या झनक ब्लड देगी और अदिति उसे ब्लड देने देगी। देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ब्लड तो मिल गया है झनक का ओ निगेटिव, लेकिन कशमकश ये है कि क्या उसे घर वाले उसको ब्लड देने देंगे क्योंकि उसका ब्लड ऑलरेडी पहले उसके बाबा को दिया जा चुका है। लेकिन ऋषि झनक मानने से इनकार कर देती है और कहती है, मैं अदिति दीदी को बहुत धोखा दे चुकी हूँ, बहुत सारा दर्द दे चुकी है अब, लेकिन अब उनकी जान पे बनाई है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं उन्हें अपना ब्लड दूंगी और उन्हें इस खतरे से बाहर निकालूंगी। लेकिन ऋषि कहता है कि अगर झनक ब्लड देगी तो ठीक है, दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या अदिति उस ब्लड को एक्सेप्ट करेगी? अर्शी और अनिरुद्ध उसको ब्लड देने देंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हालांकि दोनों अभी भी अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति का व्यवहार दिन भर झनक के प्रति सख्त और ताना मारने वाला रहता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ता है। सिंदूर का भावुक संगम प्रसंग शुरू होता है। एक महत्व सीन में ऋषि स्पेशल सिंदूर लाता है झनक के लिए, वो भी जिसे वह झनक को देना चाहता है। झनक पूछती है कि वह सब करके किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तो ऋषि जवाब देता है, यह केवल तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। दोनों के बीच यह संवाद इमोशनल और रिश्तों की गहराई को उजागर करता है, लेकिन झनक अपने मन में भाव समझ नहीं पाती। वह परेशान होती है और सोचती है कि ऋषि आखिर क्यों उसकी चिंता करते हैं। अदिति में बेचैनी शुरू हो जाती है और झगड़ा करने का मूड देखती है। अदिति ऋषि और झनक के करीब आते रिश्ते के बेहद असुरक्षित हो जाती है। वह पूरे घर के सामने अपनी नाराज़गी उजागर करती है और झनक पर आरोप लगाती है कि वह उसकी शादी तोड़ना चाहती है। ऋषि इस बेबुनियादी इल्ज़ाम से गुस्से में आ जाता है और घर के सदस्यों से कहता है कि अब वह अदिति से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर चुका है। वह तलाक के कागज जलाकर अदिति को देता है और झनक के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालता है। बड़ा हादसा होता है अदिति के साथ। एपिसोड में एक चौंकाने वाला घटना होती है। पूजा के बाद अदिति अचानक बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। उसका एक्सीडेंट सारे घर वालों के सदमे में डाल देता है। ऋषि, झनक और बाकी सदस्य बेहद चिंतित हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं, जिसे पूरे परिवार का ध्यान अदिति की हालत पर केंद्रित हो जाता है। झनक ऋषि के रिश्ते की नई शुरुआत को आगाज देती है। अदिति के हादसे के बाद ऋषि झनक को साफ साफ कह देता है कि वह उसकी रक्षा और भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। झनक अपने मन में चल रहे असमंजस को समझाने की जद्दोजहद करती है। सिंदूर का सीन और भावनात्मक बातचीत उसके बीच का बंधन और मजबूत करती है। हालांकि दोनों अब तक यह समझने में लगे हैं कि भविष्य की राह क्या होगी और क्या समाज व परिवार उन्हें स्वीकार करेगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों में प्रमुख संदेश और भाव का उत्पन्न होता है प्यार। यह एपिसोड दिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास, सपोर्ट और मुश्किल वक्त में लिए गए फैसले कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर किरदार की सोच, मजबूरियां और उन्हें लेकर घर वालों का व्यवहार कहानी को और भी मजबूत दिशा देता है। यह पूरा एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और नई शुरुआत की चाह से ओतप्रोत रहा, जिससे आगे में एपिसोड में और नायक नायिका के जीवन में बड़ा बदलाव आना तय है। जी हाँ दोस्तों, एक झनक सीरियल का यह एपिसोड अपनी लंबाई, भावनाओं और नए ट्विस्ट के कारण दर्शकों के लिए यादगार रहा। कहानी कई परतों में खुलती है और परिवार के भीतर के तनाव, प्रेम, ईर्ष्या, उम्मीदों और रिश्तों में द्वंद्व को बारीकी से दिखाती है। इस एपिसोड के मुख्य बिंदुओं के करवा चौथ की रस्में, झनक ऋषि का संबंध, अदिति की जलन और एक बड़ा हादसा शामिल रहा। एपिसोड करवा चौथ की तैयारियों से शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि अपने व्यवहार के बार झनक की सुरक्षा की भलाई जिम्मेदारी उठाता है, जो अदिति को और ज़्यादा चुभता है।
ऋषि जानबूझकर झनक के अपनी भावना नहीं कहता, लेकिन उसकी मदद करने और हिम्मत देने की कोशिश जारी रखता है। घर के बाकी सदस्य भी दोनों के बीच के बदलते समीकरणों को नोटिस करते हैं, जिससे माहौल में खामोश तनाव रहता है। एक अहम सीन में ऋषि दुकान से झनक के लिए खास सिंदूर लाता है। वह कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन झनक खुद का महत्व समझने की दुविधा में होती है। दोनों के बीच संवाद बेहद भावुक होते हैं। झनक पूछती है कि ऋषि उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऋषि जवाब देने से कतराता है। यह प्रसंग दर्शाता है कि रिश्तों में हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी दिया जाता है। अदिति पूरे एपिसोड में परेशान और चिड़चिड़ी रहती है। उसे लगता है कि ऋषि उसकी वजह परवाह नहीं करता, बल्कि झनक के करीब है। वह झनक पर आरोप लगाती है, घर वालों के सामने खूब बवाल करती है और खुलेआम झगड़ती है। ऋषि अब और सहन नहीं करता। उसके सामने डाइवोर्स